अलका लामा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, वो भी आई हैं। कल हमारे प्रभारी रंधावा साहब भी आएंगे। हम फिर इस कार्यक्रम में कल हिस्सा लेंगे। जो महिलाओं के प्रति जो अपराध डबल इंजन यानी ट्रबल इंजन सरकार बढ़ा रही है, चाहे केंद्र में बैठी हो, चाहे यहाँ पर्ची से बनी हुई सरकार हो, महिलाओं के प्रति इनकी उपेक्षा, उनके अत्याचार, उनका शोषण, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होना, यह आम बात हो गई है, इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में सब चर्चा करेंगे। पवन खेड़ा जी और कई लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जो बीजेपी बात कर रही है वो कहीं धरातल पे नहीं है, उनकी मंशा में नहीं है, उनकी नियति में नहीं है। वो केवल बातें करके और मुद्दों से जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम ये लोग बात करते हैं। आप देखिए कि जितनी भी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे उड़ान योजना की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप बच्चियों को दे करके विदेशों में भेजने की बात हो, चाहे दूसरी बातें हो, उनकी सबकी हवा निकाल दी इन्होंने और वो सबको बंद कर दिया। उड़ान योजना में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। राजस्थान ने जब ये मामला उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो इनको एप्स्टीन फाइल से मतलब है, ऐसे लोगों से संबंध रखने से बीजेपी के लोगों को मतलब है। उनको मातृ शक्ति के सशक्तिकरण से उनका कोई वास्ता नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आप आज भी देख लीजिए कि हम जो है शिक्षा के अंदर जो शिक्षक भर्ती करेंगे उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे। 50% महिलाएं अनिवार्य रूप से होंगी और अपने वादे से मुकर गए। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार श्रेय लेने के लिए नारी वंदन जो बिल लेकर के आए महिला आरक्षण का, वो महिला आरक्षण का बिल पास होने के बावजूद सर्वसम्मति से पास हुआ, वो आज लागू नहीं है और लागू कब होगा इसका किसी को अता पता नहीं है। तो इनके एजेंडे में है ही नहीं महिला सशक्तिकरण। और राजस्थान में जो माता बहनों के साथ में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। तो ये सर ये जो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आज इस प्रशिक्षण के माध्यम से होंगी और कल फिर हम आएंगे और चर्चा करेंगे।